हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विशाल के रिव्यूज़। आज मैं आपको IMDb रेटिंग के आधार पर टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली वेब सीरीज़ का नाम है पाताल लोक। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है। यह सीरीज़ क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर पर आधारित है। IMDb ने इस सीरीज़ को 7.8 की रेटिंग दी है। यह पूरी वेब सीरीज़ सस्पेंस से भरी हुई है। इस सीरीज़ में एक पत्रकार की हत्या के प्रयास में 4 सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया जाता है और यह केस एक डाउन एंड आउट कोपलैंड को दिया जाता है, जो कि उसकी जीवन शैली पर पूरा प्रभाव डालता है। मामला एक डरावने चक्रव्यूह में बदल जाता है, जो कि पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली वेब सीरीज़ के बारे में। यह वेब सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है। यह सीरीज़ क्राइम पर आधारित है। IMDb ने इसे 8.3 की रेटिंग दी है। यह सीरीज़ नवविवाहित नवीन शिखेरा की जीवन शैली पर आधारित है, जो प्रमोट होकर मुजफ्फरनगर भेजा जाता है। मुजफ्फरनगर में 2 गैंग्स का कब्जा होता है, मोहम्मद शौकीन और वेदा भाई, जो अलग अलग जगह पर राज करते हैं। वहाँ के लोग इन 2 गैंग्स से बहुत डरते हैं। इस सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि कैसे SSP नवीन शिखेरा मुजफ्फरनगर को इन 2 गैंग्स से छुटकारा दिलाते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली वेब सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है असुर। असुर हमारी लिस्ट में नंबर 8। यह सीरीज क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी पड़ी है। IMDb ने इसे 8.4 की रेटिंग दी है। इस सीरीज में एक साइकोपैथ किलर है जो भारत की पुरानी दंत कथाओं के आधार पर कत्ल करता है। उसे पकड़ने के लिए 2 CBI ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वो दोनों उसी के जाल में फंस जाते हैं। यह साइकोपैथ किलर अपने आप को कल्कि नाम का असुर मानता है। क्या इसका चेहरा सबके सामने आ पाएगा? क्या इसका अंत होगा? तो जानने के लिए सीरीज देखें। हमारी अगली वेब सीरीज़ का नाम है ब्रीद। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है। यह एक ड्रामा और थ्रिलर बेस्ड सीरीज़ है। IMDb ने इसे 8.4 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छी बात दर्शाई गई है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे असाधारण परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करता है। क्राइम ब्रांच का एक शानदार लेकिन गैर पारंपरिक ऑफिसर जो किसी केस में हो रही असमय मौतों के सबूतों के आधार पर उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। यह पार्ट इस सीरीज़ का एक बेहतरीन पार्ट है। CBI ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, जानने के लिए सीरीज़ देखें। हमारी अगली वेब सीरीज़ का नाम है मिर्ज़ापुर। यह हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है। यह एक एक्शन, क्राइम और ड्रामा से परिपूर्ण सीरीज़ है। IMDb ने इसे 8.5 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ में मिर्ज़ापुर का माफिया डॉन अखंडानंद त्रिपाठी के बारे में बताया गया है, जिनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मुन्ना त्रिपाठी। वह सत्ता और पावर के लिए अपने पिता पर भी हमला करवा देता है। एक शादी में उससे हत्या होने के बाद वह एक समझदार वकील व उसके 2 बेटे गुड्डू और बबलू के रास्ते में आ जाता है, जिससे उनकी ज़िंदगी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर, जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है। यह एक्शन और थ्रिलर से परिपूर्ण सीरीज़ है। IMDb ने इसे 8.5 की रेटिंग दी है। सीरीज़ हिम्मत सिंह द्वारा आतंकी हमलों के खिलाफ उनकी रिसर्च विश्लेषण के बारे में बताया गया है कि इसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 5 एजेंट की उनकी टास्क फोर्स टीम का उद्देश्य उस मास्टरमाइंड को पकड़ना होता है। यह सीरीज़ 19 साल की राष्ट्रीय महत्वपूर्ण योजनाओं के लायक एक प्रेरणा पर आधारित है। तो चलिए अब चलते हैं अब अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर, जिसका नाम है द फैमिली मैन। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है। यह एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से परिपूर्ण सीरीज़ है। IMDb ने इसे 8.4 की रेटिंग दी है। यह सीरीज़ एक मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में स्पेशल सेल के रूप में काम करता है। जब वह देश की आतंकित गतिविधियों के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो कैसे वह अपने परिवार से अपने सीक्रेट जॉब, हाई प्रेशर और कम पैसे वाली जॉब्स के बारे में स्थिति को अपने अनुकूल करता है। मूसा, मैं ये पिस्टल बाहर रख के तेरे पास आऊंगा। बहुत भरोसा करके अंदर आ रहा हूं, गलती से शूट मत कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हुए अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर, जिसका नाम है सेक्रेड गेम्स। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है। यह एक्शन, क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर से परिपूर्ण सीरीज़ है। IMDb ने इसे 8.7 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ में एक पुलिस ऑफिसर को एक गैंगस्टर से गुमनाम फ़ोन कॉल आता है, जो पूरे शहर को उड़ाने की एक साजिश के बारे में पुलिस ऑफिसर को क्लू देता है। यह सीरीज़ उनके अतीत में एक लिंक, एक ईमानदार पुलिस वाले को एक भगोड़े गिरोह के मालिक की ओर इशारा करता है, जिसकी गुप्त चेतावनी मुंबई को प्रेलय से बचाने के लिए एक ऑफिसर को ढूंढती है।
तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपन इधर ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर, जिसका नाम है TVF पिक्चर्स। यह सीरीज़ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। IMDb ने इसे 9.1 की रेटिंग दी है। यह एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। यह सीरीज़ 4 दोस्तों के जीवन से जुड़ी हुई है जो अपने अपने स्टार्ट लॉन्च करके स्टार्टअप की दुनिया में जाने का फैसला करते हैं। उनमें से एक दोस्त नवीन उन सब चीज़ों को लात मार देता है जो काम के कारण उन्हें नहीं दिए जाने से नाराज़ होकर नशे की हालत में इस्तीफ़ा दे देता है। इसी समय उन्हें अपने बी प्लान के नैसकॉम स्टार्टअप कॉन्क्लेव के आखिरी दौर में पहुंचने की खबर मिली। यह सीरीज़ उन सिचुएशन पर आधारित है जिसमें 4 दोस्त फिर से खोज करते हैं कि वे वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं और ज़मीन या अपने स्टार्टअप विचार को प्राप्त करने में जो चुनौतियां का सामना करते हैं। आप इस सीरीज़ को IMAX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपनी लास्ट एंड फाइनल वेब सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री। IMDb ने इसे 9.2 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ में कॉमेडी और ड्रामा है। कोटा फैक्ट्री हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। यह सीरीज़ एक 16 साल के छात्र वैभव के जीवन से जुड़ी हुई है जो JEE क्लियर करने और IIT क्लियर करने की उम्मीद से कोटा आता है। यह सीरीज़ उसके IIT क्लियर करने के बारे में बताती है कि वह कैसे अपने दोस्तों, शिक्षकों और अनअकैडमी की मदद से दबाव और मुसीबतों से बाहर निकलता है। यह एक ब्लैक एंड वाइट वेब सीरीज़ है। यह सीरीज़ आपको YouTube पर मिल जाएगी। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे।